नालंदा के 50 किसानों ने बुधवार को वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र का परिभ्रमण किया। इस दौरान सब्जियों की खेती की नवीनतम तकनीकों व नई किस्मों से रूबरू हुए। कीटों और रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के गुर रहस्यों से अवगत हुए। मौके पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे द टुडे टाइम्स न्यूज़ के रिपोर्टर वीर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि गजबे के अनुसंधान बा एक पेनार में 2 तरह की सब्जी की खेती। भ्रमण के दौरान किसानों ने कुछ ऐसी सब्जियों की खेती की नवीनतम तकनीकों से अवगत हुए जिसे कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वह दृश्य ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर किसान स्तब्ध रह गए। आश्चर्य से कई किसानों के मुंह खुले रह गए। किसानों में उस नई तकनीक को जानने की उत्सुकता देखते बन रही थी। नालंदा के किसानों ने एक पेड़ में 2 तरह की सब्जी की नर्सरी तैयार करने की विधि सीखा। मौके पर उपस्थित कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि यह एक नई तकनीक है जिसमें एक ही पेड़ में टमाटर और बैंगन दोनों फलेगा। इस तकनीक में जड़ बैंगन का है तो तना टमाटर और बैंगन दोनों का है और इसका नाम ब्रिमेटो है। बैंगन का पहला और टमाटर का अंतिम अक्षरों को मिलाकर नामांकरण किया गया है। ब्रिमेटो के अलावा कोहरा और खीरा क्रॉस किया गया है। इसमें फूल और तना तो कोहरा का है लेकिन फल खीरा के साइज का है। टमाटर की जड़ और शिमला मिर्च को क्रॉस करके एक नई तकनीक विकसित की गई है। श्री सिंह ने बताया कि देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR की स्थापना की गई थी। ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पूरी तरह से सब्जी अनुसंधान के लिए समर्पित है, जहां सब्जियों की नई उन्नत किस्मों, उनकी खेती की तकनीक और कीटों व रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। संस्थान द्वारा अब तक सब्जियों की 76 मुक्त परागित और 12 संकर किस्में विकसित की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीज भी तैयार किए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों को अग्रिम पंक्ति में प्रदर्शनों, किसान संगोष्ठियों, प्रशिक्षण, किसान मेलों आदि के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। ये किसान मेला इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। सभी किसानों ने वहां से बीज लेकर आए। सबसे ज्यादा मांग कर्मा साग के बीज का देखा गया। ब्रिमेटो के पौधे भी किसानों की पहली पसंद रही। यहाँ पे है जिसको ग्राफ्ट विधि से ग्राफ्टिंग करके जोड़ा जाता है और जोड़ के उसमें ब्रिमेटो नाम से मतलब बैगन और टमाटर दोनों फल को प्राप्त किया जा सकता है। और बैगन को जोड़ना चाहते हैं तो हमारा कम से कम 25 दिन का बैगन होना चाहिए नर्सरी, 25 दिन की बैगन की नर्सरी और 20 दिन के टमाटर की नर्सरी होनी चाहिए। जब दोनों नर्सरी अगर 20 से 25 दिन का रेशियो में है तो आप टमाटर का बैगन के ऊपर जोड़ना है तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि बैगन की वैरायटी कौन सी ले रहे हैं। बैगन रेसिस्टेंट है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने लायक है कि आप नॉर्मल बैगन ले रहे हैं। अगर आप बैगन की वैरायटी अच्छी संदेश चूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा। अगर नॉर्मल या कोई लोकल वैरायटी लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बैगन की बढ़वार ज़्यादा हो जाए, टमाटर कम हो। तो उसके लिए आपको वैरायटी दोनों वैरायटी चूज करना होगा, मतलब आपको चयनित करना होगा कि अच्छी वैरायटी कौन सी है। तो आप हमारे यहाँ नॉर्मल काशी संदेश बैगन रहता है और काशी अमन टमाटर, ये 2 वैरायटी को ज़्यादातर ग्राफ्ट किया जाता है क्योंकि दोनों की अच्छी प्रोडक्शन है और ग्राफ्ट करने के बाद प्रोडक्शन कम से कम 2.5 से 3 किलो एक पौधे से टमाटर निकल जाता है और 2 से 2.5 किलो बैगन एक पौधे से। ग्राफ्टिंग इसका ड्यूरेशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ्ट करने पे इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कम से कम 1 से 1.5 महीना आप ज़्यादा फली ले सकते हैं। तो नहीं मतलब कह रहे हैं एल्डिंग आज है कर लिए कितने दिन के बाद फिर इसका फिर बैगन से या टमाटर 20-25 तो भाई वो आप जितना ज़्यादा उसका अच्छा से सेवा करेंगे वो तो फल ही उसके ऊपर है ना। प्रोडक्शन आपका पूरा ड्यूरेशन में कम से कम 2.5 से 3 किलो टमाटर एक पौधे से मिलता है पूरा जीवन में मतलब वो 3 से 4 महीने का उनका कार्यकाल ही होता है। हुआ ठीक है पूरा जीवन वही जीवन हुआ टमाटर होते हैं कम से 10 किलो हुएगा। लताएं वाली हैं तो लताएं वाले पौधे आप सोचेंगे कि कद्दू को हम मरचा पे ग्राफ्ट कर दे तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का जाइलम अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मोटे कहें तो दोनों का खून अलग अलग है। एक छानी में रहेगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा। इसमें सावधानी क्या बरतना पड़ेगा? ग्राफ्टिंग करते समय सावधानी क्या दी? ग्राफ्टिंग करते समय आपको पहली सावधानी की वैरायटी सिलेक्शन होना चाहिए अच्छे से, और दूसरा जब ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग की टेक्निक आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं लगे से। और तीसरी बात जिसकी टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी 80% होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी उसमें लाइट
1000 ppm से कम होना चाहिए। लाइट मतलब कि जितना अंधेरा छाँव में आप एक किसी बोरे से या किसी वाइट प्लास्टिक से ढक देने पे नीचे जितना प्रकाश रहता है उतना प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, नाम क्या है? एक हफ्ते तक आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद जैसे दोनों के सेल, दोनों के तनाएं जुड़ जाएंगी, आप उसको बाहर रख के खेत में लगाने से 3 दिन पहले आपको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ICO से निकल के आया है, उसको एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में कुछ दिन लगता है। तो 3 से 5 दिन आप लोग अपने उस चेम्बर से बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद 5वें दिन आपको फील्ड में लगाना है। नहीं तो डायरेक्ट ICO से निकाल के फील्ड में लगाएंगे तो वह झुलस जाएगा, क्योंकि अचानक वो 22 टेम्परेचर से आके 40 में जाएगा तो झुलस जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। वो उसका मैनुअल बना हुआ। नाम क्या है? मेरा नाम